क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था, मतलब किस तत्व से स्टार्ट हुआ था और किस तत्व तक मतलब अंतिम हुआ था, ये पूछा था। मेरा 80 है। आप कितना अटेम्प्ट किया? 72। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का? सही था, मतलब जैसे वो रीजनिंग था, वो जैसे अभी हम लोग टायर 2 दिए हैं ना, एनटीपीसी का वैसा ही था। हाँ, अच्छा, और करंट से कितना प्रश्न होगा? करंट से तो था, मतलब उतना मैं करंट का प्रिपरेशन नहीं की थी तो ध्यान भी नहीं दी हूँ। आप बताइए सर, कितना था प्रश्न करंट से? करंट से 5-6 कब का था? कब का? कौन सा साल का था? 2021-22। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 17 अगस्त रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हुए एक सेंटर के बाहर, स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। पूछेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, करंट से कितना प्रश्न था, मतलब ओवरऑल उनका टच कितना था, सारा कुछ बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कितना अटेम्प्ट किया आप? 75। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का, बता दीजिए आप। लेवल तो थोड़ा सा, जैसे जो साइंस है उसमें थोड़ा लेवल साइंस टफ था? हाँ, अच्छा, और जीएस ठीक था। जीएस ठीक था। कोई प्रश्न याद है आपको? उतना स्ट्रेस रहता है ना कि याद नहीं होता। चलिए, प्रश्न नहीं याद है? नहीं। शुक्रिया आपका। थोड़ा भैया, थोड़ा सा आप ही आ जाइए, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। अच्छा, ओके ओके, आप लोग रिव्यू दीजिएगा, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए आप लोग थोड़ा सा। कितना अटेम्प्ट किए आप? 73। अच्छा, प्रश्न ज़्यादातर कहाँ से पूछा गया था? करंट का कितना प्रश्न आप? करंट का था ही 10-12। कब का था? अधिकांश 2022 का ही था। 2022 का था? हाँ। तो कुछ प्रश्न याद है? 2022 का करंट या जीके का कोई प्रश्न याद है आपको? जीके का? हाँ, जीके का कोई प्रश्न, इतिहास, भूगोल या कोई भी प्रश्न? हाँ, जैसे ये क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था, मतलब किस तत्व से स्टार्ट हुआ था और किस तत्व तक मतलब अंतिम हुआ था, ये पूछा था। और जैसे गोलीय दर्पण का जो ये प्रतिबिंब। अच्छा, कोई नदी पहाड़ से? हाँ, जो पेनियार नदी मतलब किस देश राज्य में बहता है? आप लोग थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए थोड़ा सा। तो केरल में। थोड़ा समय आ गया। ठीक है सर। अभी पेपर देखो आ रहे हो ना? ठीक है, जाए सर। ठीक है, थैंक्स। थोड़ा समय में यहाँ पर। कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 80 है। आप कितना अटेम्प्ट किया? 72। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का? सही था, मतलब जैसे वो रीजनिंग था, वो जैसे अभी हम लोग टायर 2 दिए हैं ना, एनटीपीसी का वैसा ही था। हाँ, अच्छा, और करंट से कितना प्रश्न होगा? करंट से तो था, मतलब उतना मैं करंट का प्रिपरेशन नहीं की थी तो ध्यान भी नहीं दी हूँ। आप बताइए सर, कितना था प्रश्न करंट से? करंट से 5-6। कब का था? कब का? कौन सा साल का था? 2021-22 का। 21-22 का था। कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? करंट का कोई प्रश्न? ये सब जैसे साइंस का पूछा था कि न्यूजीलैंड का सेकंड मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला कौन कौन सा तत्व है, वो वाला। हाँ, ये वाला पूछा था उसमें कि कौन सा, मतलब सारणी जो था ना उसका, तो फर्स्ट और लास्ट वाला कौन सा है। हाँ, वो जीके का कोई प्रश्न और याद हुआ था आपको? जीके का तो वैसे नहीं, मैथ का और ये सब। अच्छा, मैथ में कहाँ से प्रश्न था ज़्यादा? मैथ में जैसे ना प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज वाला। उसके बाद एक ये था घन घनाभ से भी क्वेश्चन था। हाँ, परसेंटेज से था? हाँ, परसेंटेज एवरेज था? एवरेज से 2 क्वेश्चन था। एवरेज से 2 क्वेश्चन था। ट्रेन से संबंधित प्रश्न कोई था? टेन से नहीं था। टाइम एंड वर्क था, 2 क्वेश्चन था। कोई प्रश्न और याद आ रहा है आपको साइंस का? फिलहाल अभी कुछ भूल गए हैं, कुछ नहीं याद है। कुछ नहीं याद आ रहा है। अच्छा है, एग्जाम का तो उतना इजीली नहीं था, इतना इजीली नहीं था। अच्छा, इतना इजीली नहीं था। फर्स्ट था, लेकिन आप कितना? देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन हम लिख के आ गए। लगभग मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, कब से कब के बीच चला था। ये 1951 से 56 के बीच हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो सब मिलाइएगा दोस्तों। जिन लोगों का पेपर था, हमने स्टूडेंट से डायरेक्ट जो बोल नहीं पा रहे थे ना कैमरा के सामने, तो हमने बोल दिया कि लिख के मैंने आपको दिखा रहा हूँ। पेरियार नदी पूछा गया था। ठीक है, पेरियार नदी कहाँ बहती है पूछा गया था। ये हो जाएगा दोस्तों केरल। ठीक है, एलिसा टेस्ट पूछा गया था। एलिसा टेस्ट से संबंधित प्रश्न था, तो ये इसका जवाब होगा। ये एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स जांचने के लिए। ठीक है, एक था मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का दोस्तों पूछा गया था, क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका। ठीक है, तो ये पूछा गया था। चलिए आगे जो प्रश्न था, देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? यानी नाम कब चेंज कर दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ध्यानचंद कब कर दिया गया था? ये दोस्तों 2021 में बदला गया था। तो ये आपका करंट का प्रश्न मान सकते हैं, तो ये करंट का प्रश्न हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। ठीक है, तो ये कैसिफेरॉल हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मिलाइएगा और बताइएगा कमेंट में। जिन लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, तो ज़रूर बताइएगा इन लोग प्रश्नों का। ठीक है,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है भारत में? देखिए ऑप्शन था राजस्थान, गुजरात, मेघालय, ठीक है, यही ऑप्शन था। तो ऑप्शन के अनुसार से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना दोस्तों, वहाँ होता है इसका जवाब। तो मेघालय में, भारत में आपको भी पता होगा सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मेघालय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वैक्सीन मैत्री से करके सवाल पूछा गया था, जो कोरोना वैक्सीन से संबंधित, समझ लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न था। पूछा गया था कि प्रथम लोकपाल कौन थे भारत के, ठीक है। तो ये पीसी घोष थे। पीसी घोष भारत के प्रथम आपका लोकपाल हो गए। देखिए एक और था, जानवरों के लिए प्रथम वैक्सीन, जो कोरोना महामारी फैली थी दोस्तों, तो जानवरों के लिए प्रथम वैक्सीन कौन सी दी गई थी? ये था दोस्तों एनेकोवैक्स, इसका नाम था एनेकोवैक्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का नेपोलियन पूछा गया था, किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। लगभग सारा क्वेश्चन हम कराने वाले जो पूछा गया था। साइंस का तो प्रश्न है ही दोस्तों, साथ में जीके का है, करंट अफेयर का भी प्रश्न है, मैथ का भी प्रश्न बताएंगे कहाँ से पूछा गया था, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए एक था दोस्तों आर्टिकल 231 231 से संबंधित। ये दोस्तों क्या है? उच्च न्यायालयों की जो अधिकारिता है ना, उससे संबंधित संघ और राज्य क्षेत्र पर विस्तार से, संघ और राज्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित ये है, ठीक है। नर प्रजनन से संबंधित कोई प्रश्न था, तो एग्जैक्ट हमें प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमने लगभग 14 प्रश्न करा दिया। देखिए एक MIC का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना 1984 में दोस्तों, तो वही गैस पूछा गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है इसका, ठीक है, MIC का फुल फॉर्म। काफ़ी भयानक त्रासदी थी, ठीक है, तो आपको भी पता होगा। धोवन सोडा का सूत्र पूछा गया था। देखिए सूत्र साइंस से प्रश्न पूछ रहा है, सूत्र भी पूछ रहा है, 2021-22 का करंट अफेयर भी पूछ रहा है। तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न था, ठीक है। एक था दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सिल्वर मेडल संबंधी कोई प्रश्न था। एक न्यूटन का सेकेंड नियम पूछा गया था। तो ये सब प्रश्न आपका था। रक्त का थक्का, अब ये एग्जैक्ट क्या प्रश्न था, लेकिन रक्त का जो छक्का जमता है ना, विटामिन के साहायता करता है, तो यह ध्यान रखिएगा। आत्महत्या की थैली या आत्मघात थैली, कुछ ऐसे करके प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो ये सब प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, एडवांस मैथ से जैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 2 के आसपास मान सकते हैं, 2 आपका एडवांस मैथ के आसपास क्वेश्चन था। तो यही था ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर 6 से लेकर 8 पूछा गया था। 2021-2022 का ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया था। तो ये सब लगभग हमने 20 से ज़्यादा आपको प्रश्न बता दिए। एक और था दोस्तों गैल्वेनाइजेशन था, ठीक है, तो मतलब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को बोला जाता है, जिससे जंग वगैरह ना लगे। तो ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। तो लगभग हमने सारा प्रश्न करा दिया। आगे के जितने भी शिफ्ट होगा ना, सबका दोस्तों आपको एनालिसिस लाइव रिव्यू सेंटर के बाहर से मिलेगा। थोड़ा बहुत समय लग गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन था ना, जितना भी क्वेश्चन है ना, हमने स्टूडेंट से पूछ के, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई कैमरा फेस नहीं कर पाता ना, नहीं बता पा रहे थे, तो हमने स्टूडेंट से ही पूछ के बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में प्रश्न था। देखिए ओवरऑल अटैम्प्ट की हम बात करें ना, तो कितना अटैम्प्ट था स्टूडेंट का? देखिए किसी का 70, किसी का 80, मतलब 70-75 के बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट ने बताया था कि 70 था, किसी का 75 था। तो इतना के बीच में अटैम्प्ट रह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यही सब प्रश्न पूछ रहा है। कोई ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो बच्चे तैयारी किए हैं पिछले 2 सालों में, तो उनके लिए दोस्तों मतलब पेपर आसान होने वाला है। तो 70-80 के बीच में अगर अटैम्प्ट आप करते हैं, सही अटैम्प्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कितना अटैम्प्ट किए हैं? थोड़ा सा रुकिए आप। कितना अटैम्प्ट किए हैं आप? कितना टच करके आए प्रश्न? टॉर्च तो 80 को किए। 80। कोई प्रश्न याद है? कोई प्रश्न याद है आपको? कोई जीके का प्रश्न 80 किए तो कोई याद तो होगा ना कोई प्रश्न है? तो उतना नहीं याद। चलिए शुक्रिया। आप जाइए 1 मिनट। कितना अटैम्प्ट किया आप सर? कितने अटैम्प्ट किए हैं? 56। आप कितना किए हैं? हम 88 किए हैं। 88 किए हैं। अच्छा, करंट से कितना प्रश्न था आप लोग एवरेज बताइए? करंट से करीब 3-4 ही क्वेश्चन। नहीं, करंट से कम था 6 क्वेश्चन था। 6 था। कब का था करंट? अभी 2022 का 3 क्वेश्चन था। क्या था, कोई आइडिया है? कोई पूछा था कि मान लीजिए क्या बोलता है 2022 में, थोड़ा सा आ जाइए आप, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। 2022 में जो थी वो है ना, ये ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ वो थी, रिव्यू दे दीजिएगा। क्या नाम है जो बबीता फोगाट थी, प्रथम महिला थी जो जीती थी। कुश्ती से संबंधित था। हाँ 2022 वाला का जो अभी हुआ था। हाँ इधर, हाँ कॉमनवेल्थ में बर्मिंघम वाला। अच्छा। उसमें से पूछा था एक क्वेश्चन। एक पूछा था ये थी क्या 2022 के में जो ये तो पंजाब में जो थी चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री जो नहीं, पंजाब में ये क्या बोलता है, जो एक थी केस हुआ था ना हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो केस जीता था, क्या तो उनका नाम था। अच्छा, और कोई साइंस से प्रश्न याद है आपको? आप भी याद कीजिए कोई।
याद नहीं है सब। मैथ में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से था? बहुत प्रॉफिट एंड हार्ड लॉस था, से था? प्रॉफिट लॉस से था। नदी पहाड़ से कोई प्रश्न था जीके में? नदी पार से नहीं था। अच्छा, नदी पार से नहीं था। कोई पुरस्कार से संबंधित? हाँ। नदी से क्या था? नदी से था ये पेरियार नदी कहाँ पर है? अच्छा, प्रयाग नदी कहाँ पे है? हाँ कोई अवार्ड से था? पुरस्कार किसी को दिया गया हो? हाँ ये हाँ। सब क्या था? बताइए आप। नोबेल पुरस्कार थी 2022 का, एक थी 2019 का। अच्छा, 2019 का। हाँ। आप लोग पेपर दे के आए तो थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए आप। टाइम किया आप? 79 79 लेवल कैसा था पेपर का? ठीक ही था। ठीक ही था। करंट से कितना प्रश्न होगा? करेंट से 10-12 होगा। 10-12 कब का था करंट? करेंट जैसे मतलब 2021, 22, 20 कब का था? 2021 का भी था 2021 का था। और 22 का भी था। कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, जैसे बोल रहा था ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मतलब अभी का नहीं पूछा था, ये अनंत नागेश्वर है ना, उसके हाँ। पहले से पूछा। अच्छा, और पहले कोई का प्रश्न? पूछा। और न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में न्यूलैंड का पूछा। अष्टक नियम पूछा गया था। और इसके अलावा और मैथ में था, मैथ में क्या क्या था बता दीजिए। मैथ में एवरेज था। एवरेज से कितना प्रश्न होगा? एवरेज से एक ही एक दो प्रश्न आसपास था। हाँ, एवरेज एक था। दो। प्रॉफिट एंड हाँ। लॉस था? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हाँ हाँ एक था। एक था। और एडवांस मैथ पूछा गया? एडवांस मैथ पूछा था। एडवांस मैथ कितना पूछा गया? ज्योमेट्री से पूछा था। Geometry से पूछा गया था। और ठीक है, और कोई प्रश्न याद आ रहा आपको? और कोई नदी पहाड़ पुरस्कार हाँ, से? पेरियार नदी पूछा था। पेरियार नदी कहाँ है? कहाँ ये पूछा है, गया था। हाँ। इसके अलावा और पूछा था हरियाणा मतलब लड़कियों के लिए मतलब बढ़ावा दे रहा है, उसके कौन सा बारे राज्य में। लड़कियों को बढ़ावा दे रहा है? कोई योजना वगैरह कुछ हाँ, पूछा गया योजना था? पूछा था। ठीक है, और इसके अलावा और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न याद आ रहा आपको? अब तो नहीं मैथ में याद। कोई प्रश्न नहीं याद आ रहा? जीके में कोई मैथ में दिया था कोई जैसे, हिस्ट्री का प्रश्न याद हो? कोई सल्तनत का, मुगल काल, ये सब? ये सब नहीं था। मैं पेपर देकर हो आप? थोड़ा रिव्यू दो आप। ठीक है अब ठीक है, थैंक यू। रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आप लोगों को 2021 का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है दोस्तों, 2022 का भी पढ़ लेना है। देखिए, करंट अफेयर का 8 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट ने भी आपको बताया कि 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको 2021 का पढ़ लेना है। 22 का सरकारी योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों, तो वो पढ़ के आपको आना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो अभी में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ओलंपिक पढ़ लीजिएगा। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट के विद्यार्थी जाने लगे हैं सेंटर पर, तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर जैसे ही खत्म होगा तो उसका भी हमारा चैनल के माध्यम से आपको एनालिसिस मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लगे। और रात में दोस्तों तीनों शिफ्टों का एग्जैक्ट 100 में 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट क्या पूछा गया था। तो जरूर आप लोगों को एग्जाम था तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का जवाब गलत हो या 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आया हो, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट ने जो बताया हमने वो बता दिया। ठीक है, आगे के आने वाले शिफ्टों में दोस्तों एनालिसिस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।